नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। धनतेरस पर ना खरीदें ये चीज़ें, अर्थात धनतेरस पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए और ऐसी कुछ विशेष चीज़ें हैं जो कि हमें खरीद करके अवश्य रूप से लानी है। यदि हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे कि माता लक्ष्मी के नाराज़ हो जाने की हमारी ही वजह से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है, रुष्ट हो जाती है और जिस वजह से हमारे घर से माँ लक्ष्मी आगमन नहीं करती, हमारे घर में जो लक्ष्मी होती है वह भी चली जाती है। तो ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं कि जो कि हम सभी को धनतेरस पर लाना है और क्या नहीं लाना है और किस समय पर लाना है, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण बातें पूज्य गुरुदेव जी के अनुकंपा और कृपा अनुसार चलिए जानते हैं और समझते हैं उन्हीं के आदेशानुसार। तो बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, तो पूरा वीडियो अवश्य रूप से देखिएगा। और वीडियो देखने से पहले, आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। यदि आप हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रूप से करें। देखिए, इस वीडियो में हम धनतेरस की कुछ विशेष बातें जानेंगे और उन बातों में से हम सभी को कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो कि हम सभी को धनतेरस पर किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना है और ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम सभी को खरीद करके अपने घर में अवश्य रूप से लानी चाहिए और कौन-सी मुख्य चीज़ें हैं जिनका हमें खरीद करके नहीं लाना है और क्यों नहीं लाना है और किस समय पर लाएँगे, संपूर्ण बातें जानेंगे। सभी व्यक्ति धनतेरस के दिन एक चीज़ तो विशेष रूप से खरीदते ही हैं, वह होता है कि सोना या चांदी कुछ न कुछ तो लेकर के ही आते हैं, यानी कि गहने के रूप में सोना या चांदी कुछ न कुछ लेकर के आते ही आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार लेकर के आते हैं या फिर हो सके तो कुछ लोग सोने चांदी का गहने लेकर के आएँगे या फिर कुछ लोग क्या करेंगे कि सोने के या फिर चांदी के 1 से 2 सिक्के लेकर के आते हैं जिसमें माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की आकृति बनी हुई रहती है, अर्थात तस्वीर बनी हुई रहती है। तो यदि आप सोना या चांदी खरीद पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सोना या चांदी खरीद करके ही लाना है। इसमें कोई विशेष नियम नहीं बताया है। यदि आप खरीद पा रहे हैं, आप अपनी क्षमता अनुसार तो ज़रूर रूप से खरीदें धनतेरस के दिन में। ठीक है, प्रदोष काल से पहले-पहले ये सारी सामग्रियाँ खरीदिएगा और यदि नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप सोने का एक सिक्का पुराना जो रहेगा उसी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर एक चांदी का छोटा-सा सिक्का ले सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार और उस चांदी के सिक्के का ही प्रयोग कर सकते हैं पूजा-आराधना में। तो ज़रूर रूप से लाइएगा क्योंकि जहाँ पर सोने और चांदी के रेट हो, चाहे सोना-चांदी हो या फिर कोई अन्य चीज़ें हो, धनतेरस पर हर चीज़ों का रेट हाई भी हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है क्योंकि धनतेरस पर हर चीज़ों की जो माँग है, वह बढ़ जाती है। इस वजह से जो रेट है बढ़ जाता है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार ही चीज़ें लेकर के आएँगे, जो गहने ज़ेवरात हैं सोने और चांदी में। ठीक है, तो हो गई सोने-चांदी की बात। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ मुख्य चीज़ें जैसे कि हम दूसरे जो सामान लेकर के आते हैं अपने घर में, उन सामानों में से क्या करते हैं कि हम मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं हम धनतेरस के दिन, ठीक है? और वहाँ पर क्या करते हैं कि हम सभी को बहुत सारी ऐसी नई-नई विशेष चीज़ें दिखती हैं और धनतेरस की इस उपलक्ष्य में हम वह सारी चीज़ें खरीद करके लेकर चले आते हैं। जो भी हमें पसंद आता है हम लेकर के आ जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। धनतेरस के दिन आप वही चीज़ें खरीदेंगे नई जो कि आप सभी को आवश्यकता हो, अर्थात आपको वही नई वस्तु लेनी है धनतेरस के उपलक्ष्य में जिन वस्तु की आवश्यकता हो घर में, जिनकी ज़रूरत हो, जिनका उपयोग हो सके। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं खरीद करके लाएँगे घर में जो कि आपके घर में सिर्फ़ आपको वह पसंद आई है, सुंदर लगी है, अच्छी दिखने में लगी, आपको वह पसंद आ गई तो आप उसको खरीद करके ला रहे हो और घर में रखी है, पड़ी हुई है कोने में, उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं लेकर के आएँगे। जिसकी ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, जो प्रयोग हो सके इस धनतेरस के उपलक्ष्य में, उसकी पूजा-आराधना होने के बाद, पूजा-पाठ होने के बाद, वही चीज़ें लेकर के आएँ। बाकी अन्यथा आप यदि ऐसी कोई चीज़ लेकर के आते हो जिसका प्रयोग नहीं हो सकता और वह रखी रहती है, केवल सुंदरता मात्र में आप उसको खरीद करके ला रहे हो और वो पड़ी रहती है, तो वह माता लक्ष्मी को रुष्ट करती है कि धनतेरस में आप जिस चीज़ को लेकर के आए हो, आप उस चीज़ को अपने घर के किसी एक कोने में रख दी हो, पड़ी है, वह किसी भी कार्य में, किसी भी उपयोग में नहीं आ रही। इसका बहुत ज़्यादा आप सभी को नुकसान होता है और माता लक्ष्मी का निवास जो रहता है उस वस्त्र में रहता है और वह कोने पड़ी रहे, ये सभी आप सभी के घर में एक नकारात्मक लक्षण के जो है निशानियाँ होती है। तो ऐसी कोई भी वस्तु ना खरीदें जिसकी आवश्यकता ना हो, फिर वह चाहे बर्तन हो, जैसे कि विशेष रूप से बर्तन तो सभी व्यक्ति खरीदते हैं कुछ ना कुछ बर्तन के रूप में, परंतु वह बर्तन भी आपको वही लेना है जिसकी आवश्यकता हो, जिस बर्तन की आवश्यकता हो। यदि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कटोरी है, तो आपने सोचा कि 1 दर्जन या 12 दर्जन यानी कि 6 या 12 कटोरी हम ले लेते हैं, इस कटोरी की हम सभी को अच्छी लग रही, पसंद आ गई, तो ऐसा नहीं करना है। यदि आवश्यकता है, ज़रूरी है, तो ले अन्यथा ना लें। तांबे के लोटे ले सकते हैं जल वगैरह चढ़ाने के लिए, नए प्रकार से छोटे जल ले सकते हैं, स्टील का कोई लोटा या गिलास ले सकते हैं जिसका आप जल वगैरह में प्रयोग कर सकते हैं। प्लेट वगैरह कुछ भी लें, लेकिन उतनी ही मात्रा में लें जितनी की आपको आवश्यकता हो। अधिक मात्रा में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जिसका कि आप प्रयोग ना कर सकें। सोने-चांदी आप ले सकते हैं क्योंकि वह आपके पूरे वर्ष में कभी न कभी, किसी न किसी दिन आप प्रयोग कर सकते हैं। उसको आप अपने घर के धन वाले स्थान में रख सकते हैं। लेकिन ये बर्तन वगैरह है, बाकी अन्य चीज़ें ये धन वाले स्थान में नहीं रखी जाती हैं। ये प्रयोग की चीज़ों में होती है और प्रयोग की चीज़ें यदि अधिक मात्रा में हम लाते हैं और किसी भी कोने में पटकते हैं, तो वह हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को आकर्षित करती है और माता लक्ष्मी इससे रुष्ट होती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कुछ भी लाएँ, उसकी उपयोगिता देखिए, किसकी आवश्यकता है, तो ही लेकर के आइएगा धनतेरस के दिन पे घर। अब धनतेरस के दिन में हम सभी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं। इसके लिए मूर्ति की हम सभी को विशेष रूप से आवश्यकता होती है। तो जो हम मूर्ति लेकर के आएँगे या फिर हम फ़ोटो प्रतिमा लेकर के आएँगे, उसमें एक विशेष चीज़ का ध्यान देंगे कि जो भी हमारे पास मूर्ति होगी ना, तो क्या होता है कि हम यह मूर्ति लेते हैं, जो भी लोग हमारे भाई-बहन, यदि फ़ोटो ले रहे हैं तो अच्छी बात है, ऐसी कोई फ़ोटो लें कि एक ही फ़ोटो में
माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश दोनों एक साथ हो, और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी जो है वह कमल में विराजमान होनी चाहिए और भगवान गणेश जो है वह मूषक में विराजमान होने चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यदि तस्वीर ले रहे हैं तो एक ही तस्वीर में माँ लक्ष्मी और गणेश जी दोनों हो, माँ लक्ष्मी कमल में विराजमान हो, भगवान गणेश जो है मूषक के साथ हो। इस बात का अवश्य रूप से ध्यान दीजिए। और यदि आप मूर्ति भी ले रहे हैं तो दोनों मूर्तियां एक साथ होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए, ताकि आपके घर में माँ लक्ष्मी भगवान गणेश जब आए, आपके घर में रिद्धि सिद्धि लेकर के आए, तो साथ ही साथ माता लक्ष्मी को भी लेकर के आए, अर्थात माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का दोनों का घर में, आपके घर में एक साथ आगमन हो। इस बात का ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग क्या गलतियां करते हैं कि जो मूर्तियां लेकर के आते हैं अलग अलग मूर्तियां ले लेते हैं, फिर फोटो भी लेते हैं, तो अलग अलग माता लक्ष्मी की एक अलग फोटो ले लेंगे बड़ी सी, और भगवान गणेश की एक अलग फोटो से बड़ी सी ले लेते हैं, छोटी सी ले लेते हैं, और उसमें फोटो लेते हैं तो अलग नहीं लेनी है, आपको एक ही फोटो लेनी है। मूर्तियां भी लेते हैं तो उसमें एक ध्यान दीजिएगा कि जो मूर्तियां होती हैं वह कुछ मूर्तियां जो है छोटी छोटी सांचे से बनती है, तो वह सांचे से जो मूर्तियां बनती हैं वह खोखली होती है, यानी कि अंदर से वह खोखली रहती है, खाली रहती है। तो ऐसी मूर्तियां आपको गलती से भी नहीं लेनी है, आपको जॉइंट मूर्ति लेनी है, और प्रयास करें कि थोड़ी भारी मूर्ति ले जो कि अंदर से भरी हुई हो, मिट्टी की आकृति की बनी हो, चाहे उसमें बहुत ज्यादा नक्काशी ना हो, डिजाइन ना हो, साधारण ही दिख रही हो, परंतु आप ऐसी ही मूर्ति लेंगे जो कि अंदर से खोखली ना हो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, और दोनों मूर्तियां आपस में जॉइंट होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप मूर्ति लें, उसी की पूजा अर्चना करें, जो कि अलग मूर्तियां ना लाएं और खोखली मूर्ति ना लाएं, उसकी पूजा अर्चना करने से आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान दें। और कमल का पुष्प अवश्य रूप से होना चाहिए माता के हाथ में, माता उसमें विराजमान हो, और भगवान गणेश जी के साथ मूषक राज अवश्य रूप से होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। जो हम पूजा आराधना करेंगे तो धनतेरस के दिन, अर्थात धनतेरस के दिन हमारे घर में हर प्रकार से धन अर्जित करने के लिए, फिर चाहे अन्न के रूप में हो चाहे धन के रूप में हो, यानी कि किसी भी रूप में हमारे घर में हर प्रकार से माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा से धन की आगमन होती है। तो इस दिन हम धनतेरस का दिन होता है, जो तेरस अर्थात 13 दीपक हम सभी को दान करने चाहिए। तो 13 दीपक दान यानी कि 13 दीपक हम प्रज्वलित करेंगे। पूजा आराधना करने के अलावा अपने घर में 13 दीपक हम प्रज्वलित करते हैं, और ये 13 के 13 दीपक हम सभी को लंबी बाती के ही प्रज्वलित करने रहते हैं। घी या तेल हम किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो हम 13 दीपक प्रज्वलित करेंगे, यह अपने घर में कुछ मुख्य स्थानों पर रखेंगे, उसमें से 2-3 आप सभी को स्थान बताए जा रहे हैं, बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। जैसे कि आपके घर का रसोई घर, जहाँ पर आप जल रखते हैं, ठीक है, रसोई में 2 दीपक आप रखेंगे, जहाँ पर आप जल रखते हैं 1 दीपक वहाँ, फिर एक जहाँ पर आपका जो चूल्हा हो गया, गैस वगैरह हो गया, उससे थोड़ी-सी दूरी पर रखेंगे, ज़्यादा पास भी नहीं और ज़्यादा दूर भी नहीं, एक वहाँ पर रखेंगे जहाँ पर आपके भोजन, अन्न वगैरह बनते हैं। तीसरा आप रखेंगे जहाँ पर भी आपके अनाज रखा होगा, यानी अनाज का भंडार होगा, वहाँ रखेंगे। चौथा दीपक आप लगाएँगे अपने घर के धन वाले स्थान पर लगाएँगे, जहाँ कहीं पे भी आपके घर में धन की हो, तिजोरी हो, अलमारी वगैरह हो। 5वां दीपक आप लगाएँगे आपके घर में जो बच्चे हैं, आपके फिर जो पति हैं, हस्बैंड है, उनका जो व्यापार नौकरी का कामकाज का जो सामान रहता है, जहाँ पर रहता है वहाँ पर रखेंगे। जो बच्चे हैं पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र जो करते हैं, उनकी टेबल वगैरह के पास एक दीपक लगाएँगे। इस प्रकार से आप कुछ चीज़ों पर लगाएँगे, और बाकी बचे हुए दीपक जो हैं आप अपनी इच्छा अनुसार गेट के पास, बालकनी के पास, ऐसी-ऐसी जगहों पर लगा सकते हैं। परंतु 13 दीपक अवश्य रूप से दान करिएगा घी के, ठीक है? इन्हें प्रज्वलित करके लगाइएगा, और इसके साथ यदि आप इसकी अधिक मात्रा में लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं, और भी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा करके दीपकों की। परंतु 13 दीपक विशेष होती हैं, और वह 13 दीपक किन स्थानों में लगानी है, तो अपने घर की रसोई वाले स्थान से प्रारंभ करिएगा, क्योंकि घर की रसोई जो है वह लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि 13 दीपक आप सभी को लंबी बाती के घी के जरूर रूप से प्रज्वलित करने हैं धनतेरस के शुभ दिन पर। अब हम बात करते हैं धनतेरस के दिन पर हम दीपक वगैरह प्रज्वलित करेंगे, तो इस समय पे जो हम सभी की पूजा आराधना करने का जो समय रहेगा, वह कौन-सा समय रहेगा जब भी हम पूजा आराधना करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि धनतेरस से दिन, यानी कि दीपावली के जो 5 दिन हैं, इन 5 दिनों पर हम डेली प्रदोष काल के समय पर ही पूजा आराधना करेंगे। केवल हम सभी को जो मुहूर्त देखना है, अर्थात जो समय का मुहूर्त देखना है पूजा का, वह केवल हम मेन दिवाली अर्थात बड़ी दिवाली के दिन ही देखेंगे, जो इसकी जिसकी वीडियो आप सभी को पहले ही बताने के लिए डाल दी गई है कि कौन-सा आपका शुभ मुहूर्त है। आप जाकर के चैनल के पेज में देख सकते हैं, और किस दिन आप सभी की दिवाली है, 31 अक्टूबर को है या फिर 1 नवंबर को है, यह भी आप सभी का संशय दूर कर दिया गया है। इस पर भी वीडियो पहले ही बना दी गई है गुरुदेव जी के आदेशानुसार, और क्या है शुभ मुहूर्त, इसकी भी वीडियो पहले बना दी गई है। लेकिन जो आप 5 दिवसीय जो दीपावली रहेगी, इसमें केवल दीपावली के दिन ही मुहूर्त देखेंगे, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि धनतेरस के दिन आप सभी जो पूजा आराधना करेंगे वह प्रदोष काल के समय पर करेंगे। प्रदोष काल का समय आप कैलेंडर में देख करके जान सकते हैं। हर दिन पर थोड़ा-थोड़ा अलग रहेगा प्रदोष काल का समय। साधारण भाषा में देखा जाए आप सभी को समझाने के लिए, तो आप सभी को प्रदोष काल का समय देखने के लिए क्या करना होगा कि आप गूगल वगैरह में देख सकते हैं, या फिर कैलेंडर में देख सकते हैं कि सूर्यास्त का समय क्या होगा, यानी कि सूर्य देवता के जो ढलने का समय है वह क्या रहेगा। तो जो सूर्यास्त का हम सभी का समय रहता है, ठीक उससे 45 मिनट पूर्व और उसके 45 मिनट बाद तक का हम सभी का जो समय रहता है, वह वह प्रदोष काल का समय रहता है। जैसा कि माने कि आप सभी का मान लीजिए कि जो सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य देवता जो ढल रहे हैं वह शाम के 5 बजे ढलेंगे, अर्थात
4:45 से लेकर के 5:45 तक का आप सभी का जो समय रहेगा, वह आप सभी का किस चीज़ का समय रहेगा, प्रदोष काल का समय रहेगा। इस समय पे आप अपनी जो पूजा आराधना है, इसको करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो यानी कि आप सभी को पूजा आराधना प्रदोष काल के बाद से ही करना प्रारंभ करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि 5 दिनों में आप प्रदोष काल में ही पूजा आराधना करेंगे, केवल एक दिन में दीपावली के दिन ही आप मुहूर्त के अनुसार पूजा आराधना करेंगे। साथ ही साथ सबसे मुख्य चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि हम सभी को दिवाली पर अवश्य रूप से लानी है, बर्तन वगैरह के साथ में झाड़ू हम अपने घर में ज़रूर लाएँगे और पहले दिन जो झाड़ू लेकर के आएँगे, उस झाड़ू का जो हम प्रयोग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि वह झाड़ू जो है हमारे घर में जो आएगी, उस झाड़ू का हम पहले दिन पर प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी पूजा आराधना के लिए साथ में रखेंगे। जहाँ पर हम पूजा आराधना करेंगे, वहाँ पर एक साइड में रख देंगे, इसकी पूजा आराधना करेंगे। इसमें चंदन या रोली वगैरह का हम एक टीका अवश्य रूप से लगाएँगे, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का एक रूप माना जाता है, यानी कि उसमें माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो झाड़ू हमारे घर में माँ लक्ष्मी के आगमन है, तो गलती से भी दीपावली के इस 5 पर्वों पर ना ही झाड़ू पर गलत दिशा पर रखें झाड़ू को, दक्षिण दिशा पर झाड़ू रखना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को यानी कि कोई भी अन्य व्यक्ति झाड़ू पर हाथ, पैर वगैरह, लात वगैरह यानी कि पैर वगैरह गलती से भी नहीं लगने चाहिए। तीसरी बात, आपको झाड़ू ऐसे स्थान पर रखना है कि हर व्यक्ति की इस पर नजर न जाए। झाड़ू आप अपने घर में लगाने के बाद झाड़ू ऐसे स्थान पर रखिए कि झाड़ू दिखना नहीं चाहिए। तो आप किसी गेट वगैरह के पीछे या बेड वगैरह के साइड में कहीं पे भी रख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, परंतु झाड़ू जरूर रूप से लाइएगा, झाड़ू की पूजा अर्चना करें और धनतेरस के अगले दिन से झाड़ू को प्रयोग कर सकते हैं। परंतु झाड़ू का विशेष रूप से ध्यान रखें और उसका सम्मान करिएगा, क्योंकि इन 5 दिवसों में यदि गलती से भी एक दिन भी आप सभी का झाड़ू का अपमान होता है आप सभी से, तो इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। झाड़ू सबसे विशेष और महत्वपूर्ण चीज है दीपावली की इस अवसर पर। अब हम बात करेंगे सबसे अंतिम और मुख्य बात की कि हमने अभी तक धनतेरस की सारी बातें जान ली है, कौन सी सामग्रियां लानी है, सोने और चांदी में क्या लेकर के आना है, लाना है या नहीं लाना है, किस समय पे लाना है। प्रदोष काल के पहले सारी सामग्रियां लाएंगे। झाड़ू भी हम सभी को विशेष रूप से लानी है, यदि कोई हम बर्तन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं तो चलेगा, परंतु झाड़ू अवश्य रूप से ले। ठीक, साथ ही साथ हम सभी को दीपक कितने प्रज्वलित करने थे, यह भी हमने जान लिया। मूर्तियां कैसी लानी है, यह भी हमने जान लिया। मूर्तियों में कौन सी बातों का ध्यान रखना है, यह भी हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे धनतेरस से लेकर के अर्थात भाई दूज के दिन तक, इन 5 दिवसीय दिनों तक एक छोटे से बेहद सुंदर से उपाय की कि यह उपाय हम सभी इन 5 दिनों पर करते हैं तो माता लक्ष्मी हमसे बेहद प्रसन्न होती है। क्या करेंगे, एक बेलपत्री लेंगे, बहुत ही सुंदर साफ सुथरी सी, एक साबुत चावल का दाना और एक कमलगट्टा, ये 3 चीजें लेंगे। साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल लेकर के जाएंगे और इस जल के पात्र में गंगा जल का यदि हो सके तो मिश्रण कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस जल के पात्र में नहीं डालनी है, ये सारी चीजें तीनों अलग रखेंगे और जल का पात्र अलग रखिएगा। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच करके अपने सीधे हाथ की थैली में अपने मुट्ठी में तीनों चीजों को एक साथ लीजिएगा। भगवान शिव जी का नाम लीजिएगा 3 बार, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 3 बार भगवान वासुदेव जी का नाम लीजिएगा और 3 ही बार आप सभी को माता लक्ष्मी जी का नाम लेना है। और फिर यह सारी सामग्रियां एक साथ भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देने के बाद एक लोटा शुद्ध जल जो आप गंगा जल मिश्रित लेकर के आए हैं, यह जल समर्पित कर देंगे और भगवान शिव जी को प्रणाम करेंगे, भगवान वासुदेव को प्रणाम करेंगे, माता लक्ष्मी जी को याद करेंगे और वहां पर धन धान्य की, ऐश्वर्य कीर्ति की, धन संपदा की आप सभी प्रार्थना याचना करेंगे, सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना याचना करेंगे। और यह जो उपाय है दीपावली के इन 5 दिवसीय अर्थात धनतेरस के दिन से लेकर के भाई दूज के दिन तक आप लगातार इस उपाय को कर सकते हैं 5 तिथियों पर। यदि आप इतना करते हैं इस उपाय को प्रत्येक दिनों पर सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी, तो माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न होती है। तो एक छोटे से अद्भुत सा उपाय था, इसको जरूर रूप से करिएगा। और कौन कौन सी विशेष बातें थी दीपक की, मूर्ति की, दीपक कितनी लानी है, मूर्ति कैसी लानी है, धन में क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, सोने चांदी में क्या लाना है और क्या नहीं लाना है, कौन सी चीजें ला सकते हैं, कितनी ला सकते हैं, सभी बातें, सभी जानकारियां संपूर्ण रूप से जानी है। और कौन सी गलती नहीं करनी थी हम सभी को, यह बातें भी हम सभी ने बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से जानने और समझने का प्रयास किया है। पूज्य गुरुदेव जी की है कंप और कृपा एवं उन्हीं के आदेशानुसार। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया हो। यदि कुछ प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।